दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टार्टिंग से में हम एक लड़की को ग्रेवयार्ड में भागते हुए देखते हैं जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। वो लड़की भागते हुए अपने घर के पास जाती है और घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। उस लड़की के पेरेंट्स उसे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो लड़की उन्हें कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कोमा में होती है, यानी कि वो जिंदा तो है लेकिन वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सैंडी नाम की एक लड़की पर फोकस करती है जो कि अपने एली नाम के भाई के साथ पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। ये पार्टी उसके फ्रेंड्स वगैरह ने अरेंज की थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंडी और एलाई को सैनफोर्ड की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया था। पार्टी के बाद ये लोग एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जिसके लिए उन्हें पास के ही एक ग्रेवयार्ड में जाना था। ग्रेवयार्ड जाने के बाद उन्हें अपने ही एज की एक और लड़की मिलती है जो इस गेम को ज्वाइन कर लेती है। अब गेम स्टार्ट हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं हाइड एंड सीक की तरह था। सैंडी लास्ट तक आउट नहीं होती है और वो उस न्यू गर्ल को पकड़ने के लिए दौड़ती है। सैंडी जब भागते भागते उस न्यू गर्ल के पास पहुंचती है तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, जिस पर से सैंडी रिप्लाई करती है कि नहीं। वो लड़की कहती है कि ठीक है अब तो मुझे याद रखोगी, जिसके बाद से वो लड़की वहाँ से कूद जाती है। थोड़ी देर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो यहाँ पर खोजबीन करने लगती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें किसी भी लड़की की डेथ बॉडी नहीं मिलती। इसी दौरान हम एक फ्लैशबैक में जहाँ पर हम उस सैंडी और उस न्यू गर्ल की एक सीन को देख पाते हैं। वो दोनों इसी ग्रेवयार्ड में सेम गेम खेल रहे थे। गेम ओवर होने के बाद बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर सैंडी उस लड़की से उसके बालों में लगे हुए फूल के बारे में पूछ रही थी, जिस पर से वो लड़की बताती है कि इन फ्लावर्स को फॉरगेट मी नॉट फ्लावर कहा जाता है और इन फ्लावर्स को ज़्यादातर ग्रेवयार्ड में रखा जाता है एक सिंबल की तरह कि हम उन्हें अभी तक भूले नहीं हैं। वो लड़की सैंडी को बताती है कि उसने हाल ही में किसी को खो दिया है और इसीलिए वो इस फूल को अपने पास रखती है। मूवी अगेन प्रेजेंट में शिफ्ट करती है जहाँ पर हम चैड और लाइला नाम के दो लोगों से मिलते हैं। वो दोनों कार में एक और यहाँ पर चैड लाइला से ब्रेकअप करने की बात कहता है, जिसे सुनकर लाइला गुस्सा हो जाती है और वो उसका दिया हुआ रिंग पानी में फेंक देती है। यहाँ पर इन दोनों में ही बहस हो जाती है और चैड लाइला को यहाँ पर अकेले छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद में लाइला उस रिंग को ढूंढने के लिए पानी में जाती है और वहाँ पर उसे एक और लड़की दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसे वो रिंग भी मिल जाता है और जब वो उस लड़की को ढूंढते हुए उसके पास जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी लड़की नहीं दिखती। पॉन्ड के किनारे पर आने पर उस लाइला को लास्ट नाइट वाली लड़की की बॉडी मिलती है जो कि पानी में तैर रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की अचानक से अपनी आंखें खोल लेती है और वो लाइला को पानी में खींच लेती है। जहाँ पर चैड सैंडी के घर पर पहुँचता है और सैंडी उसे लाइला के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर चैड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो लाइला को जानता भी नहीं। वो लोग वहाँ पर टीजे का वेट करते रहते हैं, लेकिन टीजे को हम उसके वर्कशॉप में देख पाते हैं जहाँ पर अचानक ही उसे कोई भागता हुआ दिख रहा था। पहले तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन ये चीज़ बार बार हो रही थी और तभी टीजे को एक रैक के पीछे किसी का हाथ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही टीजे वहाँ से सारे सामान को हटाता है तो वहाँ पर हम उसी ग्रेवयार्ड वाली लड़की को देख पाते हैं। टीजे ये देखकर बहुत घबरा जाता है और एक्सीडेंटली उसका हाथ पासे के एक कटर में चला जाता है। टीजे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की टीजे को उसी कटर में पुश करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही टीजे उस कटर के अंदर कट हो जाता है। इधर हम सैंडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से, जिसका नाम जैक था, उससे टीजे के बारे में पूछती है, लेकिन जैक ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो किसी टीजे को जानता ही नहीं। जिसके बाद सैंडी टीजे की गर्लफ्रेंड से पूछती है, लेकिन वो भी ऐसा ही रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो किसी टीजे से जानती ही नहीं। सैंडी को ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था और वो टीजे को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन टीजे का कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके फ़ोन से डिलीट हो। यहाँ पर सैंडी कम्प्लीटली कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे लग रहा था ये लोग जानकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे ये लोग लायला और टीजे को जानते ही नहीं। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और हम चैड की कार में उसी लड़की को देख पाते हैं जो लास्ट नाइट उनके साथ थी। वो लड़की चैड को जोक करने लगती है और कार का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से चैड की मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ सैंडी और टीजे की गर्लफ्रेंड लेक्स के बीच में बहस हो जाती क्योंकि वो लोग अभी भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो लोग टीजे को जानते ही नहीं।
अब रास्ते में जाते वक्त फिर से सैंडी चैड की कार देखती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और उसे पहचान ही नहीं पा रहा था कि चैड कौन है और ये कार किसकी है। तो सैंडी सबको चैड के घर ले जाती है उन्हें याद दिलाने के लिए कि चैड कौन है, लेकिन यहाँ पर उसका पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और लग रहा था जैसे सालों से इस घर में कोई भी नहीं आया था। लक्स अकेले ही कार में बैठी हुई थी और वहाँ पर उसे वही ग्रेवयार्ड वाली लड़की दिखती है। अचानक ही लेक्स को होश आता है और वो अपने सामने एक अजीब से इंसान को देख पाती है जो उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। लेक्स उस आदमी से बचने के लिए उल्टे डायरेक्शन यानी कि फॉरेस्ट की तरफ भागने लगती है और यहाँ फॉरेस्ट में उसके पीछे की तरह कई और आदमी दौड़ने लगते हैं। इनसे बचने के लिए लेक्स अचानक ही एक गड्ढे में गिर जाती है। यहाँ पर सैंडी और इसके दोस्त को लेक्स की आवाज़ आती है और वो उसे बचाने के लिए फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। अब लेक्स जिस गड्ढे में गिरी हुई थी उसके आसपास कई हाथ दिखाई देते हैं जो उसे चोक करते हुए उसे मार डालते हैं। बाकी के लोग लेक्स को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और इतने में सैंडी लेक्स के पास पहुंच जाती है और वो ग्रेवयार्ड वाली लड़की लेक्स को खींचकर मिट्टी के अंदर ले जाने लगती है। सैंडी भागकर लेक्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने देर में वो सिर्फ लेक्स का हाथ ही पकड़ पाती है, लेकिन वो लेक्स को बचा नहीं पाती और तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इस बार भी वैसा ही होता है कि सभी लोग लेक्स को पहचान ही नहीं पाते कि वो कौन है, यानी कि उन लोगों की मेमोरीज से लेक्स पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लेकिन सैंडी को सब कुछ याद था। यहाँ पर सैंडी के कहने पर सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का नाम पता चलता है। उस लड़की का नाम एंजेला और वो एक कॉन्वेंट में रहा करती थी। अब रात में स्टे करने के लिए वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर सैंडी काफ़ी थक चुकी थी और वो सोने के लिए चली जाती है। जहाँ पर सैंडी अस्थमा का अटैक आ जाता है। जेक उसे संभालने की कोशिश करता है। इलाज जो उसके रूम के बाहर से गुजर रहा था और वो उसे देखकर वो भी उसके पास जाता है ना। इलाज के पीछे रूम में एंट्री करने वाली थी, लेकिन दरवाज़ा अचानक से ही लॉक हो जाता है। अचानक ही हैना नोटिस करती है कि साइड वॉल उसे कोई देख रहा है। हैना उस तरफ जाती है और यहाँ पर पहले की तरह ही वो अजीब से लोग थे जो इसका पीछा कर रहे थे। हैना उनसे बचकर एक रूम में छुप जाती है जो कि पावर सप्लाई वाला रूम था और यहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सैंडी की आँख खुलती है जो खुद को रूम में अकेला पाती है। सैंडी को इलाई का कॉल आता है जो कि घर पर था और जैक भी रूम में नहीं था। अब इसके बाद सैंडी जैक के साथ मिलकर एंजेला के बारे में पता करने के लिए कॉन्वेंट में जाती है जहाँ पर उसे एक नन मिलती है और उनसे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि एंजेला इस वक्त एक हॉस्पिटल में कोमा में है। जैक एक फादर से बात करते हुए उनके साथ चला जाता है और अचानक से जैक को एक चर्च में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो उस आवाज़ के पीछे जाता है। दूसरी तरफ सैंडी उस नन के साथ एंजेला के रूम में जाती है जहाँ पर एंजेला के पिक्चर्स देखकर भी उसे ये याद नहीं आता कि बचपन में वो दोनों दोस्त थे। सैंडी को एंजेला के कुछ ड्राइंग्स मिलती है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। अब यहाँ पर अचानक ही नन वहाँ पर आ जाती है और वो सैंडी को देखकर ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। सैंडी फौरन ही चर्च से बाहर जाती है और यहाँ पर उसे इलाई मिलता है जो कि उसे लेने के लिए आया था और हमेशा की तरह इलाई भूल चुका था कि जैक कौन है और वो सैंडी को संभालने की कोशिश करता है। यहाँ पर इलाई की बातों से सैंडी को रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जो गेम वो लोग बचपन में खेला करते थे। गेम के मुताबिक हर प्लेयर जो आउट हो जाता था बनना पड़ता था और बाकी प्लेयर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे वो उसे जानते ही नहीं हो। अब घर पहुंचने पर सैंडी के पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि सैंडी मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर शॉक कर देने वाली बात उसके लिए ये थी कि ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पर एंजेला इस वक्त एडमिट थी। यहाँ हॉस्पिटल की इमरजेंसी सब लोग चले जाते हैं और बाहर इलाई अकेला ही वेट करने लगता है। यहाँ पर भी इलाई के साथ वही होता है जो अब तक बाकी लोगों के साथ हो रहा था, यानी इलाई पर भी वो घोस्ट अटैक कर देते हैं और इलाई मारा जाता है। और एक विजन में सैंडी देखती है कि उससे और उसके दोस्तों ने एक बार एंजेला पर एक बहुत बुरा प्रैंक किया था। वो सभी लोग मिलकर ग्रेवयार्ड में वही सेम गेम खेल रहे थे और सभी लोग आउट होकर घोस्ट बन गए थे, जहाँ पर एंजेला जो कि लास्ट में बच गई थी और वो लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे और वो सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। इससे एंजेला इतना डर जाती है कि उसे अटैक आ जाता है और इसके बाद वो कोमा में चली जाती है।
सैंडी और उसके फ्रेंड उसकी ये हालत देखकर डर जाते हैं और उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ये वही सीन था जब सैंडी भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। यहाँ पर सैंडी को समझ में आ जाता है कि एंजेला ही वो लड़की है जो उन्हें पार्टी के दिन ग्रेवयार्ड में मिली थी और वो उससे और उसके फ्रेंड से बदला ले रही है। सैंडी को याद आता है कि गेम के रूल के मुताबिक घोस्ट को आउट करने के लिए उसे खत्म करना पड़ता है और इसीलिए उसे शायद ये सब खत्म करने के लिए एंजेला को जान से मारना होगा। सैंडी को होश आता है और वो फौरन एंजेला के रूम में जाती है। यहाँ पर एंजेला कोमा में होती है। यहाँ पर एंजेला को लाइफ सपोर्ट में रखा गया था और सैंडी उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है और बाहर आ जिसके बाद सैंडी फिर से अंदर जाती है जहाँ पर एंजेला अपने बेड पर बैठी हुई थी। सैंडी उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल के रूफ टॉप पर पहुँच जाती है। यहाँ पर उसे एंजेला के बचपन का एक रूप दिखाई देता है जो उसकी तरफ फॉरगेट मी नॉट फ्लावर का एक गुलदस्ता लेकर उसकी तरफ आ रही थी और उसे डरा कर रूफ से पुश कर देती है। मूवी के आखिरी सीन में हम एंजेला को होश में देखते हैं जो कि कोमा से बाहर आ गई थी और वहीं दूसरी तरफ सैंडी कोमा में जा चुकी थी जो कि इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।